लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा मन, शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या है, भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था सतेजी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना, बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं जाना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, बहुत इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो
तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्यपाट है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालों अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से आकर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो, ये 2 तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा, 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है, अगर अभी करूं तो ठीक। तो तुम भी लिख के भेजे, तो रात को बात करते हो तुरंत, हृदय नहीं है। अब शिव के होकर चलो, 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने जितने शरीर में, बैसाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, बैसाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बैसाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, बैसाख महीने की कथा है, बैसाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाए, बस यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके ने जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ, कितने बजे, अरे बोलो तो, हाँ बहुत जरूरत है। सब भेज देना। शिव भक्ति और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ।
शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गया, इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कह रहा है। अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी, वो तो गए बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरतजी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरतजी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा, देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी, लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ गया था तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूँ, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा रही। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आएगा। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा जा, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो, चलने दो, चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनो राजन, आप कुश केतु के पुत्र हैं, वो कुश केतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुश केतु के पुत्र हैं राजन, यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजन, मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चलाया है आपने, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो।
जीजियों, आप लोग इधर मुंह कर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में है। शरतेजी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शरतजी के जो साथ में है तो उनका मन भी सत्संग में लगा हुआ है। उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा हुआ। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जा रहे हो। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रख कर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। ये पत्र में आया है, देखिए। पत्र में नाम नहीं लिखा है। जिसने लिखा हो पत्रिका के साथ जो पत्र भेजा है, जिसने भेजा हो खड़े हो सकते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, गुरुदेव जिसने भेजा हो वो खड़े हो सकते हैं। ये पत्रिका के साथ जो भेजा है, आपने भेजा? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, पशुपति व्रत आंकड़े की जड़ का महत्व, बच्चे होने के लिए प्रदोष समय में मूंग दाल, बेलपत्र, शमी पत्र, गुड़ का प्रयोग, इन सब उपायों का महत्व क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये पत्र लिखा हुआ। मेरी नौकरी में बहुत समस्या हो गई थी। बैठिए बैठिए। बाबा शंकर ने टीवी के माध्यम से मैंने जो कथा श्रवण करी है, उस कथा का फल मुझे दिया है। मेरी नौकरी वैसी की वैसी बरकरार। गुरुदेव, डॉक्टर ने मेरी बहू को एक बार मिसकैरेज होने के बाद में बता दिया था कि इसको बच्चे नहीं होंगे। आईवीएफ कराने का बोला था और अंत ये हुआ कि बहू की आंख में जल भर गया, रोने लगी। तब शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। कुबेरेश्वर धाम पर 7 दिसंबर 2021 को दर्शन करके बाबा से प्रार्थना कर सीहोर से आए
और गुरुदेव अभी अप्रैल 2022 में बिना IVF के मेरी बहू के 3 महीना चल रहा है। ये शिव की कृपा। ये पत्र में लिखा, ये 3रा महीना चल रहा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि रिपोर्ट इतनी खराब थी तो ये कैसे हो गया। और फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। गुरुदेव, एक मेरा प्रॉपर्टी का केस 2016 से चल रहा था। बाबा की कृपा कैसी हुई कि वह केस भी बाबा ने खत्म कर दिया। ऐसे कई 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 उपाय से जीवन में सुख पाया है गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी आपने जो पत्र भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, जिसपे शंकर जी का फोटो भी बनाकर भेजा है। घनश्याम जी शास्त्री STTC झालोद जिला हाथोद गुजरात। किसने भेजा है? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव भगवान शंकर सरल और सहज स्वभाव समझते हैं। शिव जी खरगोन की कथा से डायरेक्ट कथा सुन रहे हैं। रतलाम की शिव महापुराण कथा में आए हैं। बाबा के प्रयोग करें, जिससे पशुपति व्रत करना चालू किया। दूसरे सोमवार को बाबा से जो मांगा था वो प्राप्त हुआ। एक गाड़ी का सौदा हुआ, नई गाड़ी घर में आ गई गुरुदेव। ये बाबा की कृपा से आई है गुरुदेव। 23 फरवरी से बाबा का रुद्राक्ष जल बेलपत्री प्रयोग से अब मैंने BP की गोली 23 फरवरी से लेना बंद कर दी है और मेरा BP भी नॉर्मल चल रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। शंकर की करुणा ही ऐसी। आप दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से भगवान शंकर को अगर रिझा रहे हो तो शिव करुणा करेगा ही, शिव की दया होगी ही। ये निश्चित है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कुछ भगवान दिखा देगा कि तू ये गलत कर। अच्छा करोगे तो मार्ग भी खोल देगा कि तूने ये अच्छा किया। सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है, कि ये बुरा हो रहा है, कि ये गलत हो रहा है, कि ये सही हो रहा है।
सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शरतेची ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है।